बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं किस्से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करके दिखाऊंगी, मैं इनके आपके साथ रीडिंग करूंगी शेयर, और फिर हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दरिया फरात के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम नैनवा था। अल्लाह ताला ने बस्ती के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक नबी भेजा जिसका नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला के नबी बहुत अरसे तक तबलीग करते रहे, यानी कि अल्लाह ताला के दीन को फैलाते रहे और अल्लाह के अहकाम लोगों को पहुंचाते रहे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बातें मानना तो दूर की बात थी, लोग उल्टा इनका मजाक उड़ाते थे, यानी कि उनके ऊपर हंसते थे। इससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कदर परेशान हुए कि बस्ती छोड़कर दरिया के किनारे चले गए, यानी कि वो जगह छोड़ के दरिया के किनारे चले गए। दरिया के किनारे एक कश्ती मुसाफिर से भरी हुई तैयार खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम भी इसमें सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो तेज़ लहरों में फंस गई। कश्ती के लोगों को डर था कि कहीं वो डूब न जाए। इन्होंने आपस में बातचीत और मशवरे शुरू कर दिए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। इस ज़माने में लोग इंसानों को ख़रीदते और इन गुलामों से खिदमत लेते थे। इसको कश्ती से निकालने से शायद हम बच जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो सोचा, मैं ही तो वो भागा हुआ गुलाम हूँ जिसने अपने मालिक यानी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ दी। यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म तो नहीं आया था, वो तो लोगों से तंग आकर उन्होंने बस्ती छोड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों से को ये बात बताई और कहा, तुम लोग मुझे कश्ती से निकाल दो, इस तरह शायद तुम्हारी कश्ती बच जाए। कश्ती वालों ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको कैसे फेंक दें। कुछ लोग ने मशवरा दिया कि कूड़ा डालते हैं, जब जिसका नाम निकले इसे दरिया में डाल दें। कूड़ा डाला गया, इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब ने इनके नूरानी चेहरे को देखा और कहा, नहीं, दोबारा कूड़ा डालो। लेकिन एक मरतबा फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। तीसरी बार लोगों ने कूड़ा डाला तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। आखिरकार ना चाहते हुए भी लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दिया, इनके दरिया में फेंक दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम पानी के में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली ने इन्हें निगल लिया, यानी कि हजम कर लिया, यानी कि निगल लिया, जिससे हम लोग डायरेक्ट चुबाए बगैर नीचे अपने हलक में ले जाते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो मछली के पेट में हैं और ज़िंदा हैं। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई दिन रहे। इन्होंने अपने रब से बेइंतहा शर्मिंदगी का इजहार किया और माफ़ी मांगी। उनकी दुआ कुरान मजीद में भी बयान की गई है, जिसका मफहूम ये है, नहीं है कोई माबूद सिवाय आप अल्लाह ताला के, आप अल्लाह ताला पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मफहूम, फिर सुन ली हमने इस यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद और घटन से निजात दी। अल्लाह ताला के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगलती है, इनके बाहर निकाल दिया। मछली के पेट में कई दिन तक रहने की वजह से आप अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर हो गए थे। अल्लाह ताला के हुक्म से जहाँ मछली ने इन्हें उगला था, वहीं एक बेल उग आई जिसके फल खाकर जिसके फल खा के आप अलैहिस्सलाम कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गए, यानी कि सेहतमंद हो गए। उधर बस्ती के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज़ होकर चले जाने पर बहुत शर्मिंदा थे। अब वो महसूस कर रहे थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही हमारी भलाई के लिए समझा रहे थे, कि इस बात से डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का अजाब हमें घेर ले, यानी कि उन्हें भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ साथ उन्हें भी झेलना पड़े। अपने से पिछली कौमों पर नाजिल होने वाले अजाब के बारे में अपने से पिछली कौमों पर नाजिल होने वाले अजाब में वो अपने बुजुर्गों से सुन भी चुके थे। वो कौमें जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को ना माना और अपनी मर्जी करते रही,
उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। इन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ना मिले तो सब बस्ती से बाहर निकले और एक खुले मैदान में जमा होकर अल्लाह ताला से इन अल्फाज में तौबा की, ए अल्लाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तेरा जो पैगाम लाए थे हम इसको सच मानते हैं, इस पर ईमान लाते हैं। असल में आप अल्लाह ताला ही इबादत के लायक हैं। अल्लाह ताला ने सच्चे दिल से की जाने वाली हुई उनकी तौबा कबूल फरमाई और वो सज़ा से बच गए। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि दोबारा बस्ती में जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की, यानी कि हुक्म माना अल्लाह ताला का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बस्ती के तमाम लोग बहुत खुश हुए और आप अलैहिस्सलाम बताई हुई बातों पर अमल शुरू कर दिया। ये थी इसकी रीडिंग। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी, अब हम इसके नए अल्फाज पर। अल्फाज मानी तामील करना, यानी कि पूरा करना, कबूल करना, तस्लीम करना, तौबा करना, किसी कौल व फेल से बाज रहना, या तबलीग नसीहत करना, लर्ज गलती करना, मशवरा सलाह करना। ठीक हो गया जी, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, अब आते हैं जी मरूजी सवालात पर। तो पहला न है जी, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को डैश ने निगल लिया, मछली ने। मछली के पेट में कई दिन रहने की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम डैश हो गए थे, कमज़ोर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज़ होकर चले जाने से बस्ती के लोग डैश हुए, शर्मिंदा। बस्ती के लोगों ने एक डैश में जमा होकर अल्लाह ताला से तौबा की, मैदान। ठीक हो गया जी। अब आते हैं खुशखती। इस वाक़े का आखिरी पैराग्राफ कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए। आखिरी पैराग्राफ वाला कौन सा? ये वाला। अल्लाह ताला ने सच्चे दिल से की जाने वाली हुई उनकी तौबा कबूल फरमाई और वो सज़ा से बच गए। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि दोबारा बस्ती में जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। आप अलैहिस्सलाम को देखकर बस्ती के तमाम लोग बहुत खुश हुए और आप अलैहिस्सलाम बताई हुई बातों पर अमल शुरू कर दिया। ठीक हो गया जी। और अब आते हैं सवाल जवाबात पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। सवाल के जवाबात अपनी कॉपी पे लिखिए। पहला है जी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर क्यों चले गए? तो पहले का आंसर जी ये है, दरिया फुरात के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम नैनवा था। अल्लाह ताला ने बस्ती के लोगों को अपने पैगाम पहुंचाने के लिए नबी भेजा जिसका नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला के नबी बहुत अरसे तक तबलीग करते रहे और अल्लाह के काम लोगों को पहुंचाते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बातें मानना तो दूर की बात थी, लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाते थे, जिससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कदर परेशान हुए कि बस्ती छोड़कर दरिया के किनारे चले गए। ये इसका आंसर है पहले का। पहला ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर क्यों चले गए, ये वाला इसका आंसर था। कश्ती डूबने से बचाने के लिए लोगों ने आपस में क्या मशवरा किया? तो इसका सेकंड का आंसर ये है, कश्ती डूबने से बचाने के लिए लोगों ने ये फैसला किया कि वो कूड़ा डालेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों से क्या कहा और उनके ये कहने की वजह क्या थी? तो पहले आप ये लिखेंगे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती के लोगों से कहा, तुम लोग मुझे कश्ती से निकाल दो, इस तरह शायद तुम्हारी कश्ती बच जाए। फिर आप लिखेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे, क्योंकि आपने अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ दी। ये देखिए, क्योंकि आपने अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ दी, ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा कुएं में निकलने पर इन्हें पानी में फेंकने पर क्यों ना तैयार हुए? क्योंकि आपका चेहरा बहुत नूरानी था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो लिखी और उसका मफहूम। तो ये है उनकी दुआ कुरान मजीद में ये भी बयान की गई है, जिसका मफहूम ये है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, आप अल्लाह ताला के, आप अल्लाह ताला पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मफहूम, ये मफहूम होगा। फिर सुन ली हमने इस यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद और घुटन से निजात दी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मदद अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है इंतज़ार।
تو یہ ہے اس چیز کا میں نے جملہ. میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں. پھر آ جائے گا حکم. ہمیں اپنی امی ابو کا حکم ماننا چاہیے. انکار, ہمیں امی ابو کی باتوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے. محسوس, مجھے علی کی باتیں بری محسوس ہوتی ہیں. تو توجہ, ہمیں اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے. تعمیل, حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب جی آ جائیں قواعد پہ. قواعد میں آپ کے پاس ہے جی کوشچن نمبر 5. دیے گئے جملوں میں زبان پہچاننے اور لکھیے. آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے, یعنی کہ پریزنٹ حال. کل بہت تیز بارش ہوئی تھی, یہ مطلب گزرا ہوا کل. تو مطلب کہ یہ ماضی ہے. کل بہت تیز بارش ہوگی, مستقبل یعنی کہ ہونے والا فیوچر. پھر آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 6 پہ. یہ آپ نے جملے بنانے ہیں ماضی کے, حال پہ اور مستقبل کے. احمد نے کل لکھا, احمد نے کل پڑھائی کی, احمد کل بھاگ رہا تھا, یہ ماضی میں آئے گا. اب 3 جملے یہ. احمد لکھ رہا ہے, یہ حال کا ہے. احمد لکھ رہا ہے, احمد پڑھ رہا ہے, احمد بھاگ رہا ہے. مستقبل, احمد پڑھے گا, احمد لکھے گا, احمد بھاگے گا, یعنی کہ یہ فیوچر میں ہو رہا ہے نا. پھر آ جاتے ہیں واحد جمع کے قواعد. اس کے اندر کوشچن نمبر 7 ہے. جھنڈا, جھنڈے. کوا, کوے. پراٹھا, پراٹھے. لفافہ, لفافے. روزہ, روزے. اور پھر میوہ, میوے. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 8 پر. ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کو دو جملے بنائیں جن سے واحد و جمع کی وضاحت ہو. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آئی ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا, میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.